पर आता है और उन बछड़ों में शामिल हो जाता है। तो उस बछड़े को जो है भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया, यह जो है राक्षस है और बछड़ा बन करके आया है। तो उन्होंने उसके पैर को पकड़ करके एक ताड़ के वृक्ष में दे मारा, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसका उद्धार हो गया। भगवान जी ने उसका उद्धार कर दिया। इस तरह से अनेकों लीलाएं भगवान जी करते हैं। एक बात की बात है, कन्हैया घर में बैठे थे और इतने में एक फल बेचने वाली माता जगह जगह घूमती हुई उन नंद के गली में पहुंची और वहां पर आवाज देने लगी, फल ले लो, पके हुए फल हैं, कोई ले लो। अब कृष्ण भगवान छोटे छोटे तो हैं, छोटे छोटे हाथों में थोड़ा सा अनाज लेकर के आए हैं और लेकर के जो है माता के पास आए। बोला, माता मुझे फल दे दो। हाँ, फल दे दो कहाँ? अनाज ही साथ में रख लो। अनाज क्या बचा, सारा तो मार्ग में ही गिर गया था। 2-4 दाने बचे थे, वो दाने उनकी टोकरी में डाल दिए। माता ने भी, जो बुढ़िया वृद्धा माता थी, उसने जो है सारे फल उन कन्हैया को दे दिया। अब फल उनको दे दिया और उनकी जो है दलिया में उन्होंने अपने हाथ से जो 2-4 दाने थे वो गिरा दिए और जो है माता अपना उठा करके चल पड़ी। भगवान जी भी अपने उसके फल को लेकर के अंदर चले आए। वृद्धा माता ने सोचा, आज ये बालक, इसको देख करके मेरा मन इतना आनंदित हुआ, इसका मतलब ये साधारण बालक नहीं है, इसके मिलने से मुझे जो आनंद की प्राप्ति हुई उससे जो है मेरा मन भर गया, इसलिए आज मैंने निःशुल्क अपने फलों को इसको दे दिया। अब जैसे ही घर नजदीक आने लगा, टोकरी कुछ भारी सी होने लगी। टोकरी को उतार करके देखा, टोकरी में अनेकों रत्न भरे हुए थे। उन रत्नों को देख करके माता आश्चर्यचकित हो गई। अब इस तरह से भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण की। इसके बाद कंस ने जो है बकासुर को भेजा। बकासुर बगुले का रूप धारण करके आया और आकर के भगवान श्री कृष्ण के जहाँ पर बछड़ों को चराने के लिए जाते थे, उन्हीं मार्ग पर अपनी चोंच खड़ी करके बैठ गया, खोल करके बैठ गया। उसकी चोंच में जो है अपने भगवान श्री कृष्ण को उसने ले लिया। भगवान जी इसकी चोंच में चले गए करके सब बालक, वो बालक जो है चिंतित होने लगे। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी चोंच को पकड़ा, नीचे पैर रखा और ऊपर वाली चोंच को अपने हाथों से जो है चीर डाला। उसका भी उद्धार कर दिया भगवान जी ने। अब इसके बाद कंस ने एक और राक्षस भेजा, उसका नाम था अघासुर। वह अघासुर जो है पूतना और बकासुर का भाई था। उसने कहा, मेरी बहन को इसने मार डाला, मेरे भाई को इसने मार डाला, अब मैं इसे मार डालूंगा। ऐसा सोच करके कंस से आज्ञा लेकर के वह अघासुर वृंदावन में आ गया और वहां पर जहां गोपगण जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग पर मुंह खोल करके बैठ गया। हाँ, जो भी आएगा सब मेरे मुंह में चले जाएंगे करके वह एक तो नया नया बनता वृंदावन में अभी अभी आए हैं ना सब लोग, वो जानते नहीं है कहां पर क्या होगा। उन्होंने देखा यहाँ जो है ये कोई गुफा होगी, बड़ी सुंदर गुफा है समझ करके सारे के सारे गोपगण उस गुफा के अंदर चले गए। अब गुफा के अंदर तो जब गए, अंदर जाते जाते उनका दम घुटने लगा, गर्मी सी लगने लगी। उन्होंने विचार किया, ये यदि गुफा होती तो ठंडी होती, ये गर्म क्यों? अब भगवान श्री कृष्ण जी जैसे गए अंदर, भगवान तो समझ गए ये अघासुर है और यहाँ पर जो है नाग बन करके वो अपना अजगर बन करके बैठा हुआ है
है ना, इसलिए अब मुझे इसका कल्याण करना है। भगवान जी ने अपने स्वरूप को बढ़ाया है और स्वरूप को बढ़ा करके अपनी उस नागपुर के बीच में से फाड़ डाला और उसी में से सभी गोपगणों को उसमें से निकाल लिया और उस अघासुर का उद्धार हो गया। अघासुर मारा गया, यह समाचार जो है वृंदावन में जो गोपगणों को 1 वर्ष के बाद पता लगा। ऐसा सुखदेव जी महाराज कहने लगे तो परीक्षित ने पूछा, महाराज क्या बात है? 1 वर्ष पहले अघासुर मरा और 1 वर्ष बाद इसकी सूचना घरों में पहुंची कैसे? बोला, महाराज भगवान की माया से बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। अब गोप बालक गोपगण सारे जो है क्या करते हैं, वन में जाकर के भोजन करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, है ना। तो पिकनिक मनाते हैं, घर से जो कोई भोजन लाया है वो एक दूसरे को खिलाता है। अब जो है जब वहां पर जाकर के जो है सब एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं और एक दूसरे की जूठन खा रहे हैं, उन सब को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। हमने तो इसको परब्रह्म समझा था, ये तो इन गोप बालकों का जूठा खा रहा है, ये कोई ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि यह ब्रह्म है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने सारे गोपगणों को अपने साथ ले जाकर के गायों को बछड़ों को अपनी एक गुफा में जाकर के छुपा दिया और छुपा करके जो है ब्रह्मा जी वहां से दोबारा देखने आए। भगवान कृष्ण उनकी लीला समझ गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। उन्होंने अपने ही स्वरूप से एको हम बहुश्याम की रीति से अनेकों उसी प्रकार के बछड़े, उसी प्रकार की गायें, उसी प्रकार के गोपगण बालक सब उत्पन्न करती है और जा करके जो है घरों में निवास करने लगे। ब्रह्मा जी जब वहां छुपा करके आए ना, उन्होंने इधर देखा, फिर जैसे के तैसे दिखे, इतने गोपगण थे सभी दिखे, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य हुआ तो उन्होंने जो है ध्यान लगा करके देखा तो सब में जो है वही कृष्ण दिखाई दिए। बड़ा पछतावा हुआ, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। जब इतना समय बीता था ना, केवल उन ब्रह्मा जी ने ले गए और अपनी गुफा में छोड़े आए और गुफा से लौटे हैं, इतने में 1 वर्ष का समय बीत गया। 1 वर्ष तक गोपगणों ने अपने बालकों को नहीं पहचाना, सब अपने बालक को और भी अधिक प्रेम करते थे। गाय बछड़ों को बड़ा प्रेम करते थे, परस्पर किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारे बच्चे हैं या नहीं है। भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान के आपस आ करके जो है ब्रह्मा जी महाराज उनके चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके जो है उनसे प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमसे बड़ा जो है अपराध हो गया, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, आपकी परीक्षा मैं कैसे ले सकता हूँ। ऐसा जो है सोच विचार करके ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। नौमीट्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय कुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलनेत्र निषाणवेणुः लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। महाराज, जो लक्ष्मी माता आपके चरणों की सेवा करती हैं, ऐसी लक्ष्मी माता आपके चरणों की सेवा करते हुए मैं आपको जो है बार बार आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं, लेकिन मैंने जो है आपको समझा नहीं। मैं मूर्ख मोहित होकर के जो है आपके विषय में जो है कैसा
त्याग करना। ऐसा कह करके उनके गोपगणों ने लौटा दिए। जब गोपगण सारे गोप बालक आए तब उन्होंने बताया कि कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया। 1 वर्ष बाद इसकी सूचना मिली। तब अब जो है एक वहीं पर ताड़ का वन है। ताड़ के वन में ताड़ के कई वृक्ष हैं, उनकी रखवाली करता है धेनुकासुर। एक दिन गोप बालकों को भूख लगी। उन्होंने कहा कन्हैया हमें बड़ी भूख लगी है, इस ताड़ के वन में जो है इतने सारे ताड़ के फल हैं, लेकिन उनको हमें जो है धेनुकासुर खाने नहीं देता है। आप दोनों बड़े बलवान हैं, आप जो है जाकर के धेनुकासुर को मार सकते हो, इसलिए हमें जो है उन ताड़ के वृक्षों का फल चखाओ। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गए हैं, बोले चलो ताड़ के वृक्षों के जो है फल को आज सेवन करेंगे। चले गए और वहां जाकर के जो है ताड़ के वृक्षों में जा चढ़ चढ़ करके फलों को तोड़ने लगे। अब वृक्षों को हिलते हुए, वृक्षों को टूटते हुए उसकी आवाज जब धेनुकासुर ने सुनी तो वह जो है रंभाता हुआ वहां आ गया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम से युद्ध करने लगा। तो भगवान ने जो है क्या किया, उसके पैरों को पकड़ा और उन्हीं ताड़ के वृक्षों में दे मारा। उसकी जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक मारते रहे। अंततः उसका भी उद्धार हो गया। अब उद्धार हो गया। अब इसके बाद जो है भगवान ने कहा कि अब जब मर्जी यहाँ आकर के हम लोग ताड़ के फल खा सकते हैं। अब भगवान जो है 6ठे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो उन्होंने एक दिन जो है विचार किया, अभी मुझे इस स्थान को शुद्ध करना है। यहाँ पर एक कालिया नाम का नाग रहता है, उसके द्वारा यह जो जमुना जी है उसका जल दूषित हुआ है, इसको मैंने शुद्ध करना है। एक बार सब गाय वहां पर गई और उसका जल पीने लगी तो उसके जल पीने से जो है वे बेहोश सी हो गई। ये सब दृश्य देखा, भगवान को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा अब मैं इसका उद्धार कर डालूंगा। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण, श्रीदामा, मधुसूदन, मधुमंगल सब जाकर के जो है वहाँ खेल कर रहे हैं। खेल करते हुए श्रीदामा की गेंद को भगवान ने ऐसे उछाला, वो सीधे जो है काली दह में गिर गई। जहाँ पर काली नाग रहता था वहाँ गिर गई। अब तो श्रीदामा लड़ने लगा, झगड़ने लगा, लाओ मेरी बल मुझे दे दो, मेरी गेंद मुझे दे दो। भगवान ने कहा, सबने कहा, समझाया कन्हैया को ऐसा मत बोल, उस जगह से कोई जो है खाली नहीं आता, हाँ कोई जीवित नहीं आता, तो इनको मत भेज। लेकिन वह मानता नहीं है। भगवान जी भी कमर में अपना पट्टा उन्होंने कसा, दुपट्टा, और जो है सीधे चढ़ गए कदम्ब के वृक्ष पर। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके सीधे छलांग लगा दी काली दह में, और वहाँ काली दह में घर लगा दी। और लगा करके जो है गए भगवान श्री कृष्ण, जा करके जो है सीधे काली नाग के उसमें, काली नाग उस समय सोया था। उनकी पत्नियों ने बालक को बड़ा समझाया, बालक तुम कैसे आए? उन्होंने कहा मेरे मित्र की गेंद यहाँ पर गिर गई है, मैं उसी को लेने आया हूँ, मुझे गेंद को ले जाने दीजिए। उन्होंने कहा रे काली नाग सोया है, अगर वो उठ गया ना तो तुम्हारे प्राण हर लेगा। तुम जो है शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ, गेंद का जो होना है हो जाएगा, परंतु तुम्हारा जो है अंत हो जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। भगवान ने कहा मैं तो आया हूँ, और जब मैं आया हूँ तो लेकर के ही जाऊंगा, ऐसे ही मैं जाने वाला नहीं। अब बार बार जो है नाग पत्नियों उनसे कर रही है जाओ चले जाओ, पर भगवान मानते नहीं हैं। इतने में जो है बातें होते होते उस काली नाग की नींद खुली और वह जो है वेश भवन करता हुआ बाहर को निकल आया। उसने देखा एक बालक आया है, और उस बालक को जो है उस देख करके वह क्रोधित हो गया और विष वमन करने लगा। भगवान तो उसके विष से बचते रहे,
बाद में उन्होंने अपने पूंछ से बांध दिया। जब पूंछ से अपने बांधा तो भगवान ने अपना आकार इतना बड़ा कर दिया कि उसके सारे अंग प्रत्यंग जो है फटने लगे। फिर उसने अपने शरीर को ढीला कर दिया। भगवान तुरंत उसके उठ पर उसके वहां से उछल करके ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाकर के उसके फनों में नृत्य करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 भगवत गत पम 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 बरति बरत बिम 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 विनति करत नाग बधुमारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सजिक सजिक सनकादिक नम 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 नारद मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर धम 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 देव सकल रम 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 मुनि गंधर्व नाचत देधारी। विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल रम 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 मुनि गंधर्व नाचत देधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी के चमकी नहुन डाली, चम 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 चरण पर निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 भगवत गत पम 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 मरणी करत बिम 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 विनति करत नाग बधुमारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जब इस तरह से नृत्य करने लगे भगवान उसके फनों पर, तो वह जो है विष के साथ साथ अपने खून को भी उगलने लगा, रक्त का वमन करने लगा। तब नाग पत्नियां जो है उनकी स्तुति करती हैं। न्यायो हि दंडः
कृतकृ विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्से दमं फलमेवानुशंसनम्। महाराज, न्याय के अनुसार इनका दंड बनता है। आपने इनको दंड दिया है, अब आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपका जो नाम है दया निधान है, करुणा निधान है। आप जो है इस शेष पर, कालिय पर कृपा कर दीजिए, इसको जो है अब छोड़ दीजिए। तब भगवान ने उसको कहा, कालिय अब तू यहाँ से शीघ्र वहीं चला जा जहाँ तेरा निवास है। उसका निवास है रमण पर्वत पर। पहले जो है क्या हुआ, जब गरुड़ की माता और सर्पों की माता में जो है परस्पर वाद विवाद हुआ। गरुड़ की माता को उसने जो है सेविका बना दिया, तो गरुड़ को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जो है एक बार दोनों में शर्त लगी, कद्रु और विनता में। कद्रु सर्पों की माता है और विनता जो है गरुड़ की माता है। दोनों में शर्त लगी। क्या शर्त लगी? एक ने कहा, भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं ना, उनकी पूंछ काली है। भगवान सूर्य के घोड़ों की पूंछ काली है। और विनता ने कहा, उसकी काली नहीं सफेद है। हाँ, दोनों को जो है परस्पर वाद विवाद हो गया। तो फिर बोला कि अगर काली नहीं है तो मैं तेरी दासी बनूंगी, अगर वह सफेद नहीं है तो फिर तू मेरी दासी बनेगी। ऐसी उनमें शर्त लगी, है ना। दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों में परस्पर जब जो है शर्त लग गई तो उनने कहा ठीक है। अब कद्रु ने क्या किया, अपने पुत्रों को बोला, जा करके पूंछ से लिपट जा। वो सारे अपना छोटा छोटा रूप बना करके उनकी पूंछ की बाल में लिपट गए। हाँ, अब वो पूंछ जो है सफेद की जगह काली हो गई। अब ऐसा करके देख, सांप वो बता दिया दूर से कि सूर्य के घोड़े की जो पूंछ है वो जो है सफेद नहीं है, काली है, तो मेरी दासी बनेगी। अब गरुड़ को जब इस बात का पता लगा, भनक लगी, तो इनने मेरी माता के साथ छल किया है, तो उसने जो है निर्णय लिया कि मैं जो है सारे सर्पों को खा जाऊंगा। गरुड़ का आहार है सर्प। पहले गरुड़ सर्पों को खाते नहीं थे, परस्पर भाई थे इसलिए, परंतु जो है कुछ दिन के बाद उन्होंने पैर ठान लिया और जो है सारे सर्पों को खाने लगे। तो सर्पों ने सभा में एक निर्णय लिया, गरुड़ हम तुम्हें जो है प्रतिदिन एक एक सर्प का आहार देंगे, तुम रोज जो है सर्प खा मत करो। तो एक एक, तो कालिय का जब एक बार नंबर आया तो ये कालिय जो है वहां से भाग करके इस स्थान पे आ गया। क्यों? इस स्थान पे सौभरी ऋषि जी रहते थे। सौभरी ऋषि वृंदावन में इसी स्थान पर रहते थे और तप कर रहे थे। तप करते हुए एक बार गरुड़ उस पर आया और वहां से जबरदस्ती जो है मछली को उठाया और उसको खाने लगा। तो ऋषि के मना करने पर भी उनने बलपूर्वक उस मछली को खा गया। तो इससे उन्होंने श्राप दिया, अगर ये दोबारा यहाँ आएगा तो इसका नाश हो जाएगा, गरुड़ मारा जाएगा। तब जो है उस दिन से उस स्थान पर गरुड़ नहीं आते। तो अब भगवान ने कहा, देखो काली, अब तेरे फन पर मेरे चरणों के निशान बन गए, अब तुम्हें गरुड़ से भय मानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम जाओ और तुम निर्भय होकर के रहो। काली जो है सपरिवार वहां से निकल गया और रमण पर्वत पर जाकर के निवास करने लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अनेकों लीलाएं करते रहते हैं। एक बार की बात है, बाल बालक परस्पर खेल कर रहे थे, तो एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस वहां से आया
और उसने भी ग्वाले का रूप बनाया, और ग्वाले का रूप बना करके उसने कहा आज मैं कृष्ण को तो मार नहीं सकता, कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन इसके भाई को जरूर मार दूंगा। ऐसा सोच करके वो जो है बलराम को मारने की ताक में वहां पर आया था। जब वहां आया, परस्पर वो गोपगण आपस में खेल कर रहे थे, जो हारेगा वो दूसरे को, जीतने वाले को पीठ पर बैठाएगा, ऐसा खेल कर रहे थे। तो बलराम जी से वो प्रलंबासुर हार गया जानबूझ करके, और बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठा करके ले चला, बड़ी दूर तक ले गया और आकाश में उड़ गया। तो भगवान बलराम जी समझ गए, उन्होंने एक मुष्टि का प्रहार उसके सिर पर किया, उसके प्रहार से जो है वह धड़ाम से जमीन में गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जो है उसका प्रलंबासुर का भी उद्धार हो गया। एक बार वन में जा रहे थे भगवान गोपबाल के साथ, भगवान जी जैसे ही गए वहां जो है देखा वन में आग लगी हुई है, उन आग के बीच में गौवें और गोपगण सब फंस गए हैं। उनको रक्षा करने के लिए भगवान जी क्या करते हैं, सभी गोपों से कहते हैं कि भैया तुम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जो है इस अग्नि को शांत कर दूंगा। सबने आंखें बंद कर ली हैं, और आंखें बंद जब की हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस दावानल को पी गए हैं, पूरी आग को पी गए, और उन्होंने उन गोपों की और गायों की रक्षा की है। इसके बाद शरद ऋतु का वर्णन भागवत जी में आता है, गोपियों का वेणु गीत आता है। गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है जो लीला है उसका स्मरण करती हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण जिनके सिर पर जो है मोर मुकुट है, बरहा पीडम नटवर वपु, और नाचने में जो है कुशल है, सुंदर जिनका वेश है, शरीर है, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं अपनी बंसी बजाते हुए जो है वहाँ क्या करते हैं, बंसी बजाते बजाते जो है अपने गोपों को, गोप बालकों को तथा गायों को सबको अपने वश में कर लेते हैं। कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री जमुना जी के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री जमुना जी के तीरे। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। मथुरा में इत में गोकुल उत में मथुरा, इत में गोकुल उत में मथुरा, इत में गोकुल उत में मथुरा, इत में गोकुल उत में मथुरा। बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, बीच में जमुना बहे
नौका बहे धीरे धीरे। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। मोहन तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। गाना तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। गाना तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। मंगल उत्तम सुदामा। हित में मंगल उत्तम सुदामा। हित में मंगल उत श्री दामा। 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 बीच में गाना चले धीरे धीरे। 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 तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। गाना तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। गाना तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। गाना तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण की छवि को जो है विचार करते हुए सारी गोपियां उनके लिए जो है वेणु का गीत गाती हैं, बंसी का गीत गाती हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः। शक्य वसुननु विवेशयतोर्वयस्यै। वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम्। ऐर्वाणिपीतमनुरागरुयाक्षमोक्षम्। ऐसे जो है उन भगवान श्री कृष्ण की लीला का गीत जो है गान करते हैं। भगवान की लीलाओं का, अनेक प्रकार की लीलाओं का गान गोपी गण सब करती है। इसके बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियां जो है क्या करती हैं कि उनके प्रति अपने जो है प्राणों को न्यौछावर करती हैं और सोचती हैं कि ये कन्हैया जो है हमारा हो जाए। क्या हो जाए? हमारा हो जाए। और इसलिए जो है हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। चेरु हविष्यं भुञ्जना कात्यायन्यर्चनं व्रतम्। हेमंत का महीना, हेमंत ऋतु का प्रथम मास जो है जब हुआ, मार्गशीर्ष का महीना, उस महीने में ये गोप कन्याएं जो है जा करके कहाँ जाती हैं? यमुना जी में जाती हैं और प्रतिदिन हविष्यान्न का भोजन करती हैं, अर्थात व्रत रखती हैं और देवी जो है कात्यायनी की पूजा करते हैं। कात्यायनी माता की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी बड़े कौतुकी हैं, लीला करने में जो है प्रथम हैं। उन्होंने देखा ये गोपियां जो है मेरे लिए क्या करती हैं? व्रत कर रही है। क्या कहती हैं कात्यायनी माता से? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी उत्पत्तिं मे गुरुते नमः।
हमारा जो पति है, हमारा जो स्वामी है, वो सब स्वामी जो है नंद का बालक बने। नंद का बालक जो कृष्ण है वह हमारा पति बने। हे कात्यायनी, हे महामाये, ऐसी जो कि जो योगियों की अधीश्वरी है, वह जो है हमारे लिए ये ऐसा काम करे जिससे जो है हमारे कृष्ण हमारे पति बन जाएं। ऐसा वे नंद ब्रज की कुमारिकाएं प्रार्थना करती हैं, व्रत करती हैं, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाती हैं और जाकर के जो है यमुना जी में स्नान करते हुए और कमर तक पानी में बैठे हुए जो है कंठ तक पानी में चली जाती हैं और वहां जाकर के उनकी स्तुति करती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये जो है वहां पर जाकर के यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, इनके सारे वस्त्र किनारे पर रहते हैं, ये मेरे लिए इस व्रत का पालन कर रही हैं, कहीं ऐसा न हो इनसे कुछ अपराध बन जाए। इनको शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां से चले और उनके जितने वस्त्र से उनको उठा करके जो है सीधे कहाँ चले गए, कदम्ब के वृक्ष पर रख दिए और वहीं बैठ गए। अब बैठ करके जो है बांसुरी बजाने लगे। अब जब बांसुरी बजने लगी तो ब्रज की कुमारियां सब जो है सोचने लगी, गोपियां ये जो है कृष्ण आ गया है, जरूर कोई न कोई कृत्य इसने किया होगा। अब जब उठ करके उन्होंने किनारे को देखा, वहां अपने कपड़े नहीं पाए। अब तो जो है कोई बड़ी हुए सोच में पड़ गई कि कृष्ण हमारे कपड़े लेकर के कहाँ गया, अब हम यहाँ से कैसे निकलें। ऐसा विचार करते हुए जो है पानी में खड़े रहे। ठंडी का महीना है, ठंड में और जा करके जो है यमुना जी के शीतल जल में रहना बड़ा जो है असह्य उनको होने लगा। कन्हैया से प्रार्थना करती है, अरे कन्हैया हमारे कपड़े दे दे, हमारे कपड़े देगा तब हम जो है यहाँ से बाहर निकलेंगी। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं तुम पहले ये बताओ, तुम निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में क्यों प्रवेश किए। बोला कन्हैया सब प्रकार से हम क्षमा याचना मांगते हैं। बोला ये जल देवता का अपमान है। बोला हम जल देवता से प्रार्थना कर लेंगे, उनसे क्षमा मांग देंगे, लेकिन हमारे वस्त्र तो हमें दे दो। लेकिन कृष्ण जो है बड़ी देर तक उनको जो है सताते रहते हैं और जब कहते हैं बोला आ करके ले जाओ, तो सारी गोपियां जो है मजबूरी में क्या उठी और आ करके जो है कृष्ण के पास आ गई। उन्होंने कहा पहले भैया हाथ उठा करके संकल्प लो कि आज से ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे, हम निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में नहीं जाएंगे। ऐसा जो है तुम क्षमा याचना मांगो और तब जा करके मैं तुम्हारी वस्त्र दूंगा। अब गोपियों ने जो है उनको उनके सामने क्षमा याचना मांगी, उनके वस्त्र उन्होंने उनको प्रदान कर दिए। इस तरह से भगवान जी की चीर हरण लीला जो है संपन्न हुई। उस समय जो है ये कन्हैया 8 वर्ष के थे। अब एक बार वन में गए, वन में जाकर के उस दिन जो है भोजन ले जाना भूल गए होंगे या भोजन नहीं होगा, लेकिन गोपगणों को भूख लगाई तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है आज हम बड़ी दूर तक चले आए हैं वन में और हमें भूख लगाई है, अब कैसे हो, खाने का इंतजाम कैसे बन जाए। तो भगवान ने कहा यहीं पर कुछ ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, तुम जा करके जो है उनसे कुछ मांग लाओ। अब गोपगण गए, वहां जाकर के यज्ञ में बैठे हुए ब्राह्मणों से कहा कि महाराज यहाँ पर कृष्ण और बलराम आए हैं और आप उनके लिए जो है कुछ भोजन दे दें। तो उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कहा हम अभी यज्ञ कर रहे हैं, हमारे पास न अभी समय है, अभी हमारे पास कुछ भी समय नहीं, इसलिए हम अपने स्थान से उठ भी नहीं सकते, तो हमें आपको कुछ दे नहीं सकते। अब वैसे ही निराश होकर के लौट गए। जब निराश होकर के लौटे तो लौट करके भगवान को बताया कि भैया वहाँ तो वो लोग यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ से उठने की बात भी नहीं कर रहे, कैसे मिटे भूख। उन्होंने कहा तुमने बड़ी गलती कर दी,
तुम गए क्यों थे ब्राह्मणों के पास? तुम्हें उनकी पत्नियों के पास जाना चाहिए था, वो तो खाली बैठी थी ना एक तरफ। हाँ, क्यों? यज्ञ जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उन पर स्त्रियां आहुतियां नहीं देती हैं, केवल जो है ब्राह्मण लोग जो है आहुति देते हैं। तो उस यज्ञों में जो है यज्ञ पत्नियां बन करके वे उनके दाहिने भाग में विराजमान हो जाती हैं एक तरफ। अब इस तरह से बोला कि एक तरफ वो बैठी होंगी, उनसे जाकर के मांग लाओ। अब जो है गोपगण पुनः आए, उन्होंने उनको बताया यज्ञ पत्नियों को कि महाराज कृष्ण और बलराम यहाँ पर आए हैं, आप उनके दर्शनों के लिए चलें और उनके लिए कुछ भोजन ले चलें। अब जो है यज्ञ पत्नियां बड़ी प्रसन्न हुई, वहां से जाकर के जो भी उनके पास था कंद मूल फल सब लेकर के जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास आ गई और वहां जो है उनके दर्शन करके बड़ा जो है सुलभ लाभ उनको मिला और परमात्मा के दर्शन पा करके बड़ी आनंदित हुई। उनको भोजन दे करके जो है अपने यज्ञ में लौट आई। उन्होंने ब्राह्मणों से बात बताई, ब्राह्मणों को बड़ा पछतावा हुआ कि हम लोग उनके दर्शन नहीं पा सके, तुम लोग धन्य हो, तुमने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। इस तरह से जो है उनके यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद एक दिन जो है बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। ऐसा उत्सव हो रहा है, उस उत्सव को देख करके भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि घर घर जो है पकवान बन रहे हैं, अनेक प्रकार की जो है मिठाइयाँ बन रही हैं, बहुत सारी जो है और पकवान अनेकों बन रहे हैं। तो कई पकवान 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, 56 प्रकार का भोग बन रहा है। कोई हवन की सामग्री एकत्रित कर रहा है, कोई हवन की सुविधा एकत्रित कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा कथ्यतां मे पितः कोयं संभ्रमो उपागत किं फलं कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखः। महाराज पिताजी, ये सब कौन सा ऐसा उत्सव मनाया जाने वाला है जिसमें जो है सब लोग इतना पकवान बना रहे हैं, यज्ञ की सामग्रियां एकत्रित कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? किसके लिए कर रहे हैं? किम फलम च उद्देश्य, किस फल के उद्देश्य के लिए इन यज्ञ सामग्री एकत्रित की जा रही है? और केन वा साध्यते मखः, मखः केन साध्यते, इस यज्ञ से किसकी पूजा करना चाह रहे हैं? तो पिताजी ने बताया, नंद जी ने, कन्हैया हम लोग जो है इंद्र को क्या कर रहे हैं, इंद्र के लिए यज्ञ करेंगे। हाँ, इंद्र जो है क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। इस पृथ्वी पर वर्षा इंद्र के द्वारा होती है और उस वर्षा से हमारे लिए अनाज पैदा होता है, अनाज घास पैदा होती है, उस घास से हमारी गायें तृप्त होती हैं, अन्न से हम लोग तृप्त होते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। पर्जन्य माने वर्षा से जो है अन्न होता है और अन्न से जो है भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो है हम लोग इंद्र को यज्ञ करते हैं, परस्पर अन्योन्याश्रय भाव है। हम लोग देवताओं को जब आहुति देते हैं, यज्ञ का आहुति बढ़ती है, तो उस आहुति से इंद्र देवता जो है यज्ञ करवाते हैं, तब हम जो है इंद्र को इस तरह से हम लोग करते हैं। हाँ, अच्छा, इंद्र कौन होता है वर्षा करने वाला? हाँ, वर्षा तो बादल करते हैं। वर्षा कौन करता है? बादल करते हैं। इंद्र तो कुछ नहीं होता। आप लोग तो खाली जो है ऐसे ही झूठ मूठ यज्ञ करते रहते हैं, क्या उसको इंद्र खाता है? कभी तुम्हारे सामने इंद्र आकर के बताया कि तुम जो है हमें ये आहुतियां दे रहे हो, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं और हम तुम्हें जो है बरसात करेंगे यहाँ पर आकर के, कभी कहा क्या? बोला नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं कही है, ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह से नहीं होता है। तो देवता तो गंधग्राही होते हैं, वो कभी खाते थोड़ी हैं, केवल गंध ग्रहण करते हैं, बस खाते नहीं हैं। बोला
व्यर्थ में ही जो है, जो परोक्ष में है, जो कभी दिखाई नहीं देता, तुम वैसे ही उस पर विश्वास कर रहे हो। तुम ऐसा करो, क्या करो, जो ये गोवर्धन है, ये पर्वत है, यहाँ पर ये पर्वत, ये नदियाँ हमें पानी देती हैं, और ये पर्वत हमें जो है घास हमारी गायों के लिए देता है, और जो है यह धरती माता हमें अन्न उपजाती है। तो ये इंद्र कौन होता है? आप इंद्र को यज्ञ मत कीजिए। ये आपको यज्ञ करना है तो किसको प्रसन्न कीजिए? इस गोवर्धन को प्रसन्न कीजिए। ये गोवर्धन ही आपको सब कुछ दे देगा। ऐसा करके जो है गोवर्धन की जो है पूजा करने लगे। सबने जो है कन्हैया की बात मान ली। सब लोग कुछ विरोध में भी थे कुछ, लेकिन फिर नंद बाबा ने कहा तो सब लोग जो है शामिल हो गए, और शामिल होकर के जो है वहाँ पर आ गए, और आकर के उन्होंने नाना प्रकार के वहाँ पर व्यंजन बनवाए, पकवान बनवाए, और अनेकों प्रकार के पकवान बना करके पूजा अर्चना की पर्वतराज गिरिराज की। और गिरिराज की पर जब जो है पूजा करने लगे तो गिरिराज जो है स्वयं प्रकट हो गए भगवान के रूप में। भगवान स्वयं उस पर विराजमान होकर के प्रकट होकर के जो है उनसे सारी सामग्रियों वस्तुओं का जो भी वहां पर वस्तु थी उनको जो है धारण करने लगे, भोजन करने लगे। उन सबको देख करके गोपगणों की जो है आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सभी प्रसन्न हो गए। आज तक कोई देवता हमारे सामने नहीं आया, लेकिन ये देवता तो साक्षात बैठा है, हाँ? इसलिए हमें इसी की पूजा करनी चाहिए। गिरि गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गिरिराज महाराज, मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। 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 मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। गोवर्धन ने परिक्रमा की तो भी खड़े होकर की, बैठे नहीं थे। नृत्य किया तो भी खड़े होकर किया, और आप लोग तो बैठे हुए हो। एक बार जब तक गोवर्धन जी की पूजा चलती है सभी अपने स्थान पर खड़े होकर ये उत्सव मनाए।
जोड़ी पे तीरा नाच ओ नाच तेरे बाके मुकुट विराज गयो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बाके मुकुट विराज गयो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बाके मुकुट विराज गयो मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे गले में कंठा सोने का 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 तेरी झांकी बड़ी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरी सात कोष की परिक्रमा 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 देखिए परिक्रमा ऐसे तेरी सात कोष की परिक्रमा तेरी सात कोष की परिक्रमा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा 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 तेरी सात कोष की परिक्रमा तेरी सात कोष की परिक्रमा और चक्रे मेरे माथे मुकुट विराज गयो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज गयो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज गयो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज गयो मेरे माथे मुकुट विराज गयो मेरे माथे मुकुट विराज गयो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज गयो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज गयो तेरे माथे मुकुट विराज गयो तेरे माथे मुकुट विराज बोल गोवर्धन महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी नचवाएंगे दोबारा नचवाएंगे फिर जाओ थोड़ा सा अभी नचवाएंगे आप इसके बाद अभी थोड़ा सा प्रकरण थोड़ा सा रहेगा थोड़ा सा करके फिर इंद्र के यज्ञ का निवारण हो गया ऐसी सूचना जो है नारद जी ने जाकर के इंद्र को दे दी है ना।
अभी तो बहुत काम लेना है गिरिराज जी से, अभी तो कुछ काम भी नहीं हुआ, तो खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, अभी तो खाना ही मिला है ना। अब क्या है, इंद्र को पता लगा मथुरा वासियों ने मेरे यज्ञ को जो है निवारण कर दिया है, तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने संवर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दी, जाओ ब्रज के ऊपर ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ये जो है सारा ब्रज मंडल डूब जाए। अब ब्रज मंडल को डूबने के लिए जब आज्ञा दे दी तो बड़े बड़े काले काले बादल आने लगे। अब सभी लोग उलाहना देने लगे। क्या, जब काम अगर सुधर जाए तो सब बढ़िया बनाते हैं, सब कहते हैं हमारा भी सहयोग था इसलिए बढ़िया हुआ, और काम बिगड़ जाए तो जो अग्रणी होता है उसी को दोष मनाते हैं। भैया तूने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ। अब सारे कहने लगे नंद बाबा आपके बालक कन्हैया ने कहा तब हमने उसकी पूजा की, अब इंद्र देवता हमारे ऊपर नाराज हो गए। बादल देखो कैसे काले काले बादल घिर करके आ रहे, अब मानो ऐसा लगता है जैसे आज ही प्रलय हो जाएगी। ऐसी जो है तो क्या करना चाहिए, अब आप ही बताओ, आपका बालक बतावे हमें ये रक्षा कौन करेगा, इंद्र से हमारे कौन बचाएगा। तो कृष्ण ने कहा जिसने हमने पूजा की है वह ही हमको इस समस्या से भी बचाएगा, इस आपत्ति में हमारी रक्षा करने वाला वह ही पर्वत है, चलो उसके पास। और सब लोग जो है वहां से चले गए और सीधे जो है गिरिराज के नीचे चले गए। गिरिराज के पास जब पहुंचे भगवान ने अपने उसको क्या किया, तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को इस तरह से उठा लिया जैसे कोई छोटा बालक कुकुर मुत्ते को उठा डालता है, उसी तरह से जो है ये क्या कर रहे हैं, इनने जो है उस पर्वत को उठा दिया और अपनी छोटी सी उंगली में धारण कर लिया। अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने उसको धारण कर लिया और धारण करके जो है सबको उसके अंदर आने को कहा। सब लोग ब्रज की गोपियां, गोप बालक, सब लोग जो है गोप गोपियां, गाय बछड़े सब जो है उसके अंदर आ। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी माया रची, एक जल की बूंद उनके तक नहीं पहुंची। अब बताओ इतना बारिश उसने करी, एक बूंद भी ब्रज में गिरी ही नहीं। कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को देख दिया, आदेश दिया जाओ और इसके ऊपर जो भी बूंदें गिरे सब उसे जो है तुम नष्ट कर डालो, सुखा डालो। और जितनी जो है बरसात होती वह सब जो है सुखा डालते थे, इसलिए उनका कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ। और सब लोग जो है 7 दिन 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी सी उंगली में उस पर्वत को उठा करके धारण करके जो है खड़े रहे, इसलिए भगवान का नाम हो गया क्या, गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की। गिरवर को धारण करने के कारण से भगवान का नाम गिरधारी हो गया। अब मीरा भाई जो है गाती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और ऐसा जो है जब वह गाती है तो ये मीरा भाई जो है पिछले जन्म में बताई उसी गोपों के बीच में गोपिका थी और उसको उसकी माँ ने आदेश दिया था तो कभी कृष्ण को देखना मत। और जिस दिन कृष्ण को देखा, कब देखा, जब उन्होंने पर्वत को धारण किया तब उन्होंने उसको देखा कृष्ण को, और वहीं पर उन्होंने कहा कि ये तो इतने सुंदर हैं, मैं आज तक इनका दर्शन न पा सकी, मेरा जीना
व्यर्थ है, वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसलिए अगले जन्म में वो मीरा बन करके उत्पन्न हुई और उनने जो है भगवान श्री केवल नाम एक ही लिया उन्होंने कृष्ण का, कृष्ण नहीं कहा, कुछ नहीं, केशव नहीं कहा, केवल एक नाम लिया, क्या? गिरधारी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। अब 7 दिन 7 रात तक जब जो है उसकी रक्षा करने लगे, संवर्तक नाम के मेघ जो है हार करके इंद्र के पास चले गए। महाराज हमने तो इतनी बरसात करी, इतनी वर्षा करी, ब्रज में एक बूंद भी नहीं, ब्रज में एक भी बूंद नहीं गिरी। अब इस बूंद को गिरी नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? तब उनके प्रताप का इंद्र को पता लगा। इंद्र जो है वहां से स्वर्ग लोक से सीधे भगवान के पास आए। जब बरसात बंद हो गई, भगवान जी ने उस गिरिराज जी को अपने स्थान पर रख दिया। सब लोग वहां से निकल गए तो कामधेनु सबसे पहले प्रकट हुई। उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। कामधेनु माता ने भगवान का अभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आप जो है आपने हमारी रक्षा की है, मेरे वंश की रक्षा की है, इसलिए मैं जो है आपका नाम आज से गोविंद रखती हूँ, गोविंद रखती हूँ। गोविंद भगवान की गायों की जिन्होंने रक्षा करी। कृष्ण कृष्ण महायोगिनी विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युता। आपके श्लोक के नाथ होने के कारण ही आज हम सनातित हुई हैं। इसलिए क्या किया उन्होंने? अपने स्तनों से दूध की धारा से जो है भगवान का अभिषेक किया। इतने में इंद्र भी पहुंच गया और उसने जो है इंद्र को क्या किया? ऐरावत हाथी के द्वारा जो है अपने ऐरावत की सूंडों से उनके ऊपर जल की वर्षा, आकाश गंगा से जल लेकर के उसकी बरसात की और भगवान जी को जो है गोविंद के नाम के पद पर अभिषेक कर दिया। भगवान जी को अभिषेक किया। उसके बाद जो है इंद्र सीधे आकर के उनके चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं दस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। महाराज आप जो है विशुद्ध सत्व गुण से युक्त हैं और आपका जो धाम है वह शांत है, तपोमय जो है आपका धाम है। हे भगवान, रज और तम की जहाँ पर नहीं चलती है ऐसे सत्व गुणों से युक्त हे प्रभु मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसा करके उन्होंने भगवान जी की स्तुति की है। भगवान जी की स्तुति करने के बाद जो है अब भगवान जी का यहाँ पर गोवर्धन धारण किया। गोवर्धन से सभी गोपों की उनकी रक्षा की। उसके बाद जो है अभिषेक जान गए कि भगवान श्री कृष्ण कोई जो है साधारण मनुष्य नहीं है, इनकी कोई जो है परब्रह्म परमात्मा की ऐसी कृपा है। इस बालक पर सब आपस में बातचीत करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। सारे बड़े बूढ़े मिलकर के सब गोपगण जो है नंद बाबा के समक्ष उन कन्हैया के गुणों का गान करते हैं। कहते हैं ऐसे कन्हैया जो है ऐसे गुण से युक्त हैं, इन्होंने अनेकों राक्षसों को मार डाला और हमें हर तरफ से रक्षा की है, कैसे कैसे कष्टों से हमें उबारा है। ऐसे जो है उनकी जो है प्रार्थना करते हैं। अब जो है एक बार की बात है, नंद बाबा जो है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जाग गए। 3 बजे का समय, उस समय यमुना जी में प्रवेश किए तो वरुण के जो सेवक हैं वे नंद बाबा को पकड़ करके ले गए और अपने वरुण लोक में ले जा करके रख दिया। अब जब जो है नंद बाबा नहीं मिले, भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि नंद बाबा जो है नहीं मिले, सब लोग जो है विलाप कर रहे थे। फिर भगवान ने कहा मैं लेके आऊंगा, तुम लोग निश्चिंत रहो, क्योंकि किनारे पर उनके वस्त्र रखे थे, उनकी लाठी रखी थी। सब जान गए कि माँ यशोदा नंद जो है सीधे यमुना जी में प्रवेश किए होंगे, कहीं डूब तो नहीं गए, ऐसा विचार कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण
जाकर के जो है उनको बचाने के लिए पहुंच गए और जाकर के जो है उनकी रक्षा करने के लिए पहुंचे। तो भगवान श्री विष्णु को आता देख करके वरुण देवता ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे जो सेवक हैं ये नंद बाबा को जो समय से पहले ही स्नान करने के लिए जल में आ गए थे, इनको खींच करके जो है मेरे पास ले आए, आप इनको ले जाएं। आपका दर्शन हमें जो है बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। आपकी हम जो है क्या करते हैं, अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पर आए। ऐसा जो है भगवान वरुण देवता उनकी प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जो है रासलीला का आरंभ भगवान जी ने किया है। और रासलीला इसलिए की है क्योंकि जब गोपियों के वस्त्र हरण किए थे तो समय उनको वचन दिया था कि तुम्हें जो है आने वाली शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमासी को जो है तुम्हें मैं अपना स्वरूप दिखाऊंगा और अपने साथ तुम्हें जो है लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए बुलाऊंगा। ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला के रचने के लिए रास पंचाध्यायी के रूप में यहाँ पर भगवान जी ने, सुखदेव जी ने यहाँ पर वर्णन किया है, जिसमें जो है रासलीला का कई तरह से वर्णन है। रासलीला जब आरंभ हुई न तो भगवान ने जो है उनको जैसे ही जो है गोपियां बांसुरी बजाने की, बांसुरी की आवाज सुन करके आ गई न सब, क्यों, जो जैसे थी वैसे ही भागी चली आई। ऐसी बांसुरी भगवान ने बताई कि तीनों लोग जो है मोहित हो गए, उन गोपियों की तो क्या चलती थी। ठीक है, रासलीला का गान ये करते हैं, फिर इसके बाद जी सर, जी सर, गोकुल में देखो बजी कहाँ मुरलिया, एक टोपी और एक कांधा, तो ऐसा ही जोड़ा बना के सब आगे आते हैं। उसके बाद आरती होगी, जैसे डांडिया खेलते हैं ना वैसे देखो मुरली मांगे नाम कभी राधा राधे, मुरली मांगे नाम कभी राधा राधे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली मांगे नाम कभी राधा राधे।